नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग यहाँ से दोस्तों प्रश्न देखने को मिलता है अपने को, जिसका नाम है राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र, जिनको बजाकर गीत वगैरह गाए जाते हैं, लोक नृत्य वगैरह किए जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। पर्टिकुलर सिलेबस में आपको कई बार मेंशन किया होता है, कई बार नहीं किया होता है। कई बार क्या होता है कि हम जैसे लोक नृत्य पढ़ाते हैं या लोकगीत, तो इनमें कई बार इन वाद्य यंत्रों का दोस्तों हम जिक्र कर देते हैं, लेकिन एक सेपरेट क्लास में आप सभी के लेके आऊँ जिससे कि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाए, और एक अलग टॉपिक करके पढ़ेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से हम याद कर पाएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों आज की क्लास होने वाली है। तो लाइक करें सबसे पहले, तो शेयर मार दें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। दोस्तों लगातार आपको यहाँ पर क्लासेस देखने को मिलती है और काफ़ी सारे अपडेट भी दोस्तों मैं आप सभी के लेके आता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। लोक वाद्य यंत्र टेलीग्राम पे दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है मैथ्स के नायक नाम से। इंस्टाग्राम पे भी आप दोस्तों फॉलो कर सकते हैं अगर आपकी मर्जी है। बाकी जगह भी आप कर सकते हैं, ट्विटर वगैरह पे तो कर ही लीजिएगा, क्योंकि कंपनी वगैरह चलती तो हम वहाँ पर पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने। पहला प्रश्न तो कुछ डिटेल में हम बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले राजस्थान के जो लोक वाद्य यंत्र है ये कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों 4 प्रकार के हैं। मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला है दोस्तों तत्व वाद्य यंत्र। कई बार दोस्तों प्रश्न यहीं से बन जाता है। कई बार जो पेपर में प्रश्न यहीं से पूछ ले कि तत्व इनमें से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र है। अब तत्व वाद्य यंत्र है तो तत्व वाद्य यंत्र कौन सा होता है? तार युक्त वाद्य यंत्र, जिसके अंदर तार का प्रयोग किया जाता है। सितार आप सभी ने देखा होगा, सितार है, एक तारा है। वीणा तो देखा ही होगा, वीणा तो देखा सबने, है ना। वीणा तो देखा, वीणा के ऊपर तार, अंगुलियों से तार को टच करते हैं तब आवाज़ें निकलती है ना। तो तत्व वाद्य यंत्र, जिन वाद्य यंत्र में तार का प्रयोग दोस्तों किया जाता है ध्वनि के लिए, उन्हें तत्व वाद्य यंत्र कहते हैं। तो सीधा सीधा दोस्तों प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है, पहला ही क्वेश्चन, कि इनमें से तत्व वाद्य यंत्र कौन सा है या कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन आपको अलग अलग दे देगा। तो यानी आपको ये याद रखना है कौन से हैं। सितार है, एक तारा है, वीणा है, कमयाचा है, सारंगी है, रावणहत्ता है। ठीक है। अगला दोस्तों सुशिर। सुशिर वाद्य यंत्र कहने का मतलब हवा के द्वारा बजने वाले यंत्र। हवा से कैसे बजेगा? जिसमें फूंक मारेंगे। फूंक किसे मारते? बांसुरी आपने देखी होगी, बांसुरी देखी होगी। सहनाई वाद्य आपने नाम सुना होगा। पुंगी देखी होगी ब्याह शादियों के अंदर, सतारा। यानी इनके अंदर जब हम फूंक मारते हैं तो फूंक के द्वारा हवा अंदर जाती है और उसके द्वारा ध्वनि उत्पन्न दोस्तों होती है, तो उन्हें सुशिर वाद्य यंत्र दोस्तों में कहते हैं। तो ये भी प्रश्न दोस्तों पूछा जा सकता है आपसे कि इनमें से सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा है, या 4 ऑप्शन देख के इनमें से कौन सा नहीं है। 3 तो होंगे और 1 नहीं होगा। तो ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 3 नंबर है अवंध वाद्य यंत्र। अवंध वाद्य यंत्र का मतलब होगा चमड़े से बना हुआ, चमड़े का जिसमें प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले ढोल देखा होगा, ढोल के ऊपर जो दोनों तरफ जो जिसमें हम लकड़ी मारते हैं जोर जोर से, बड़ी अच्छी आवाज़, इसमें हम डांस करते हैं शादी विवाह के अंदर, आपने देखा होगा। तो वो एक चमड़े की परत होती है दोस्तों, चमड़े से मढ़ा होता है वो वाद्य यंत्र। नगाड़ा आपने देखा होगा, हम जोर जोर से मारते हैं तो भी वो टूटता नहीं है दोस्तों, यानी वो कपड़ा नहीं होता, एक टाइप से वो चमड़ा होता है। चंग टफ ढोलक है, डमरू है, नौबत है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। तो आपसे ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि अवनद वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा है या कौन सा नहीं है, और किस से बने होते हैं? चमड़े से मंडे होते हैं। ठीक। अगला 4 प्रकार के चौथा प्रकार है घन वाद्य यंत्र। धातु से निर्मित वाद्य यंत्र जो टकराने से ध्वनि देता है। आपने चिमटा तो देखा होगा, चिमटा तो हमारे घर के अंदर भी है। और ये चिमटा नहीं होता, एक चिमटा दूसरा होता है जो कि भजन मंडली जो कई बार भजन वगैरह करते हैं, हमने देखा होगा बड़ा सारा उसको बजाते हैं, उसके ऊपर कुछ घुंघरू से भी लगे होते हैं। तो वो चिमटा, यानी जिनको ये धातुओं से बना होता है, लोहे की धातु से बना, तो उनको अगर बजाते हैं, कई तांबे के होते हैं तो अलग अलग है। जैसे खड़ताल आपने देखा होगा, मंजीरा आपने देखा होगा। तो जब 2 टकराते हैं आपस में तो ध्वनि उत्पन्न होती है, इसे घन वाद्य यंत्र कहते हैं। तो 4 प्रकार के आपके वाद्य यंत्र है। पहला प्रश्न, कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं ये भी आपको ध्यान में हो गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। पहला प्रश्न, यानी
आपको क्या करना है, सिर्फ इनको रिवाइज कर लेना है। जितने मैं आज क्वेश्चन आपके सामने लेके आया ना, अगर ये आप कर लेते हो, चाहे रटो कुछ ही करो, रट लो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 10-12-15 क्वेश्चन होंगे जोर मार के, तो यहाँ से प्रश्न आपका आराम से दोस्तों बन जाएगा। सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैं लेके आया आप सभी के लिए, लेकिन कुछ मैं एक्सप्लेन भी करूँगा साथ में आप सभी के साथ साथ क्वेश्चन के साथ, तो कुछ और चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। पहला प्रश्न, ऐसा लोक वाद्य यंत्र जिसका निर्माण कटे नारियल की कटोरी से होता है, या ऐसे कह सकते हैं कि नारियल को काट कर उस पर चमड़े की खाल मंड दी जाती है, ऐसा भी हम दोस्तों बोल सकते हैं, या जिसका निर्माण कटे नारियल की कटोरी से होता है। तो कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है जिसमें नारियल का प्रयोग होता है या कटे हुए नारियल का प्रयोग, यानी चमड़े की खाल उस पर मंड दी जाती है? तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा रावण हत्ता। क्या हो जाएगा? रावण। दोस्तों नारियल को काटकर क्या होता रावण हत्ता, कि नारियल को काटकर उस पर चमड़े की खाल मंड दी जाती। किसकी? चमड़े की। हत्या को राज्य का सबसे लोकप्रिय व अति प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है। ये जो रावण हत्या है ना, इसको राज्य का सबसे लोकप्रिय तथा अति प्राचीन वाद्य यंत्र दोस्तों माना जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपसे। दूसरा, इससे रिलेट कुछ और बात बताता हूँ आपको, कि रामदेव जी व बाबू जी के भक्त, मैंने जब लोकदेव तब आपको पढ़ाया था तो उस समय भी मैंने कुछ बातें आपके शेयर की थी, फिर कर रहा हूँ, कि रामदेव जी व बाबू जी के जो भक्त हैं, जो फड़ वाचन के समय इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो क्वेश्चन ये भी दोस्तों बन सकता है कि बाबू जी या रामदेव जी के भक्त फड़ वाचन में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों वो है रावण हत्ता। यानी जो मैं बोल रहा हूँ, देखो जब मैं क्लास लेता हूँ तो उस समय आपको आंख नाक खुले दोस्तों रखने, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बोल के भी बता देता हूँ, तो ये भी आपके दिमाग में दोस्तों रखने हैं। ऐसा नहीं कि मैं लेके आई वही क्वेश्चन पढ़ने, जो मैं बोल के बता रहा हूँ उनको भी दोस्तों नोट करने हैं। ठीक है ना? रावण हत्ता दोस्तों राजस्थान में डफ भी कहा जाता है। इस रावण हत्ता को दोस्तों क्या कहता है? डफ भी दोस्तों कहा जाता है। और इस वाद्य यंत्र में दोस्तों तारों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 9 होती है। तो आपसे ये भी एक प्रश्न गहराई में दोस्तों पूछ सकता है कि रावण जो हत्या वाद्य यंत्र है, इसमें तारों की संख्या दोस्तों, ऐसे पूछेगा तो नहीं, शायद नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ ले तो हमें याद होना चाहिए कि 9 होती है। कितनी होती है? 9 होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि वह वाद्य यंत्र जिसका निर्माण आम की लकड़ी से किया जाता है, जिसका निर्माण आम की लकड़ी से किया जाता है और जिसे कामड़, भील और कानबिली द्वारा बजाया जाता है, कौन सा दोस्तों? वह वाद्य यंत्र जिसका निर्माण आम की लकड़ी से किया जाता है और जिसे कामड़, भील और कालबेलियाँ जो आती है उनके द्वारा दोस्तों बजाया जाता है। क्या उत्तर होगा दोस्तों इसका? दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा खंजरी। क्या होगा? खंजरी। अब आपको सर खंजरी क्या चीज़ है ना आपके दिमाग में, ये खंजरी क्या चीज़ है? दोस्तों आपने चंग का नाम सुना होगा, जिसने सुना वो कमेंट करके बता सकता है चंग का नाम। दोस्तों आम की लकड़ी जो होती है ना, आम की लकड़ी से इसे बनाया जाता है वाद्य यंत्र को। शेखावाटी क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय दोस्तों ये वाद्य यंत्र है और होली के अवसर पर उसे बजाया जाता है। कब? होली के अवसर पर दोस्तों उसे बजाया जाता है। सेम उसी तरीके का एक वाद्य यंत्र होता है खंजरी, जिसे हम खंजरी बोल रहे हैं। ये चंग का छोटा रूप होता है दोस्तों, चंग का छोटा रूप होता है, जो कामड़ संप्रदाय को लोगों द्वारा प्रयुक्त दोस्तों किया जाता है। अब जैसे कामड़ है, भील है, कालबिल जाति भी इसका प्रयोग करती है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि खंजरी क्या चीज़ है। यानी एक तरीके से चंग का छोटा रूप है जो कि आम की लकड़ी से दोस्तों बनाया जाता है। ठीक है, तो लाइक कर दे इसी बात पर, काफ़ी अच्छी क्लास चल रही है आपकी। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला जो प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि निम्न में से तार लगा वाद्य यंत्र कौन सा है, जिसमें तार का प्रयोग होता है। और जिसमें तार का प्रयोग दोस्तों होता है उसे कौन सा वाद्य यंत्र बोलते हैं? तत्व वाद्य यंत्र। मैंने शुरू में बताया था ना 4 प्रकार के आपके वाद्य यंत्र होते हैं, तो ये है तत्व वाद्य यंत्र। कौन सा है इसमें? क्या उत्तर होगा इसका? दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वो होगा जंतर। क्या होगा? जंतर। अब कहोगे ये जंतर क्या है? दोस्तों जंतर वाद्य यंत्र के अंदर तार का प्रयोग दोस्तों नहीं किया जाता है। किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तार का। सुन लो जंतर क्या चीज़ है दोस्तों। यानी वीणा की आकृति वाला एक वाद्य यंत्र होता है। यानी वीणा जो होती है ना, वीणा के समान होता है। क्या होता है? वीणा के समान होता है दोस्तों एकदम। ठीक है, वीणा के समान होता है। और गुज्जर जाति के भोपे
जब देव नारायण जी की फड़ का वाचन दोस्तों करते हैं तो इस वाद्य यंत्र को दोस्तों बजाते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर दोस्तों जंतर हो जाएगा। धीरे धीरे हम सभी के बारे में डिटेल से पढ़ लेंगे। आगे चलते हैं इसी के साथ। अगला जो प्रश्न आपके सामने है, कौन सा फूंक वाद्य यंत्र नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? कौन सा फूंक वाद्य यंत्र नहीं है? अब फूंक वाद्य यंत्र का मतलब जिसमें फूंक मारी जाती है, जो सुशिर वाद्य यंत्र है, जो हवा के द्वारा बजता है। हवा कैसे जाएगी? जब हम फूंक मारेंगे अंदर। तो वही बात है, कौन सा है दोस्तों? इसका सही से जो उत्तर होगा वो आपको समझ में आ गया होगा कि चंग। क्या होगा? चंग हो गया इसका उत्तर। 4 नंबर दोस्तों ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला प्रश्न कि गवरी लोक नृत्य के दौरान भीलों द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। गवरी जो लोक नृत्य, ये भीलों का नृत्य है दोस्तों, गवरी लोक नृत्य। जब लोक नृत्य हमने पढ़े थे पिछली क्लास में तो मैंने बताया था गवरी लोक नृत्य के दौरान भीलों द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों? वाद्य यंत्र कौन सा हो गया? मांदल हो गया। कौन सा हो गया? मांदल। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ गया कि सर ये मांदल क्या होता है ना दोस्तों? मांदल क्या होता है कि मिट्टी से निर्मित होता है। किससे होता है? मिट्टी से निर्मित ये वाद्य यंत्र है। जो राजसमंद के मोलेला गांव है वहां पर इसका निर्माण होता है। राजसमंद के मोलेला गांव है राजसमंद में, वहां पर दोस्तों इसका निर्माण होता है। और आदिवासियों का दोस्तों प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है ये। आपसे दूसरा टाइप का प्रश्न ये पूछ ले कि आदिवासियों का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है, तो मांदल है। इसी वाद्य यंत्र को दोस्तों एक बात और बोलते हैं इसके बारे में कि इसे शिव पार्वती का वाद्य यंत्र भी दोस्तों माना जाता है। शिव पार्वती का वाद्य यंत्र भी दोस्तों इसे माना जाता है। तो इतनी बात भी दोस्तों आपके इसकी रिगार्डिंग ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। बहुत अच्छी क्लास आपकी चल रही है। लाइक कर दें इस बात पे, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को नहीं किया तो। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से रणभूमि में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? यानी युद्ध के समय रणभूमि क्या बजाते हैं दोस्तों? मतलब ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए इसका कि रणभूमि में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कमेंट करके जल्दी जल्दी आंसर दो दोस्तों, फटाफट आंसर दीजिए। इसका जो दोस्तों उत्तर होगा ना वो होगा 3 नंबर ऑप्शन। छठे का क्या हो जाएगा? 3 नंबर, दमामा। दमामा। आपको दमामा क्या है दोस्तों? इसका एक दूसरा नाम भी लेते हैं, टामक। टामक नाम भी इसका है दोस्तों। ये अवनद श्रेणी का सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है। अवनद श्रेणी का सबसे बड़ा दोस्तों वाद्य यंत्र है जिसे हम दमामा नाम से जानते हैं। जो टाकम नाम इसका दूसरा है। रणभूमि में दोस्तों इसको बजाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है इकतारा कौन बजाते हैं? इकतारा कौन बजाते हैं? बताइए दोस्तों क्या उत्तर होगा? इकतारा। जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए, मैं देख रहा हूँ कौन कौन सा आंसर दे रहा है। फटाफट। इकतारा नाम तो सुना होगा दोस्तों। इकतारा जो है ना वो तत्व वाद्य यंत्र है। तत्व वाद्य यंत्र जिसमें तार का प्रयोग होता है। और शुरू में मैंने बताया था आपको कि यह वह वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग नाथ समुदाय करता है, कालबेलिया जाति करती है, साधु सन्यासी जो लोग होते हैं वो बजाते हैं इसको। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। बहुत ही अच्छी क्लास चल रही है। कोई भी किसी प्रश्न में अगर आपको दोस्तों डाउट भी लगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, बाद में चेक कर लूँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। वह वाद्य यंत्र जिसका प्रयोग प्राचीन काल में युद्ध के समय किया जाता था। बताओ दोस्तों, वह वाद्य यंत्र जिसका प्रयोग प्राचीन काल में यानी पुराने समय के अंदर दोस्तों युद्ध के समय दोस्तों किया जाता था, तो क्या था दोस्तों? बताओ। 8वें का क्या उत्तर होगा? 8वें का दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, नौबत। क्या हो जाएगा? नौबत। तो आगे बढ़ते हैं इसी साथ। इसका उत्तर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, नौबत। अगला है कि राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? किससे दोस्तों? संतूर वाद्य यंत्र से। किससे? संतूर वाद्य यंत्र से। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान में रखना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं इसका। मुहर्रम के अवसर पर
मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला किया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है मुहर्रम के अवसर पर दोस्तों, बताइए। हाँ जी बताइए। मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया, यानी मुहर्रम कौन मनाते हैं? मुस्लिम समाज के लोग, यानी मुस्लिम जाति के लोग दोस्तों मुहर्रम के अवसर पर जब ताजिया निकालते ना, ताजिया सुना होगा, निकालते हैं, उस समय जो वाद्य यंत्र बजाते हैं वो कौन सा है? उसका नाम दोस्तों तासा। क्या है? तासा वाद्य यंत्र बोलते हैं। इसे गमी का वाद्य यंत्र बोला जाता है, यानी इसे गमी का, गर्मी नहीं गमी, ध्यान करना कि गर्मी समझ लो, गमी का वाद्य यंत्र दोस्तों बोला जाता है, गमी का वाद्य यंत्र। तो ये नोट करके रखना आपको। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 13 ताली नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? 11वें का क्या उत्तर होगा? 13 ताली नृत्य के अंदर बताओ कौन कौन उत्तर देगा? 13 ताली नृत्य के बारे में हमने अच्छे से आपको बता रखा है, और जब लोक नृत्य के बारे में बातें की थी तो उस समय भी हमने ये बातें की थी। 13 ताली नृत्य किसका, लोक नृत्य किसके लिए किया जाता है? तो बताइए दोस्तों क्या उत्तर होगा कि 13 ताली नृत्य में किस वाद्य यंत्र का दोस्तों प्रयोग किया जाता है? कौन बताएगा? कमेंट कीजिए फटाफट। इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा मंजीरा। क्या हो जाएगा? मंजीरा। ठीक है, 11वें का। अब मंजीरा क्या है दोस्तों? पित्तल या कांस्य से निर्मित। पित्तल का भी प्रयोग कर सकते हैं या कांस्य का प्रयोग भी दोस्तों करते हैं। इससे इस वाद्य यंत्र का दोस्तों निर्माण करते हैं, और कामड़ समुदाय के लोग 13 ताली नृत्य के दौरान दोस्तों इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। अब 13 ताली नृत्य जो है, जो रामदेव जी के लिए दोस्तों किया जाता है, उनके भक्त करते हैं, और घन वाद्य यंत्र दोस्तों को बोलते हैं। कौन सा है? क्योंकि धातु के टकराने से जो आवाज़ आती है ना, उसे घन वाद्य यंत्र बोलते हैं, और मंजीरा एक घन वाद्य यंत्र है। आगे चलिए दोस्तों, रावण हत्या क्या है? अभी हमने शुरू में पहला एक क्वेश्चन रावण हत्या के बारे में बड़ी डिटेल से चर्चा की थी। क्या है बताइए दोस्तों, बताइए दोस्तों। रावण हत्या, इसे रावण हत्या भी बोल देते हैं, कोई हत्या भी निकल जाता है कई बार, तो आप थोड़ा देख लेना, क्योंकि आवाज़ थोड़ी माइक वगैरह से दिक्कत ना हो जाए कहीं, क्योंकि नॉइज़ आ रही थोड़ी सी बाहर, क्योंकि काम चल रहा है। मैंने कल कमेंट करके बताया था आप सभी को। तो रावण हत्या भी बोलते हैं दोस्तों, इसको आप समझ गए होंगे। तो क्या चीज़ है ये, हमने बताई, अभी डिस्कस किया था पहले क्वेश्चन में। तो दोस्तों सभी को मालूम है एक वाद्य यंत्र है। क्या है? एक वाद्य यंत्र है। ठीक है, आगे बढ़िए। ये तो सिंपल सा है। वह वाद्य यंत्र जिसका निर्माण सींग से किया जाता है। अब ये सींग से भी दोस्तों वाद्य यंत्र का निर्माण करते हैं। बताओ भाई कौन सा है जिसका निर्माण सींग से किया जाता है? अब दोस्तों जब सींग से निर्माण हो गया तो नाम भी कुछ ऐसा ही रखेंगे, तो इसका नाम हो गया सिंगी। क्या हो गया? सिंगी। तो सींग से निर्माण किया गया, तो ये तो सीधा याद हो जाएगा, सींग से सिंगी वाद्य यंत्र। बस खेल खत्म यहीं पे। तो दोस्तों बस इतने क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए, यानी टॉप 13 क्वेश्चंस वाद्य यंत्र से लेके, लेकिन साथ में मैंने आपके साथ में कुछ व्याख्यात्मक हल भी मैंने डिस्कशन किया आपके साथ में, तो वहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों। तभी तो कहता हूँ कि आँख नाक कान सब खुले रखा करो जब मैं क्लास लेता हूँ। रिटर्न के साथ साथ कुछ चीज़ें मैं बोल के भी आपको बताता हूँ, तो वो भी क्वेश्चन आप नोट करें। ये वीडियो और जो मैंने बोल के बताया आपको, अगर ये नोट कर लेते तो अलग से आपको कोई सेपरेट चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सिलेक्टेड और प्रीवियस ईयर के अंदर आए क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ साथ में। तो बहुत अच्छी क्लास थी आज की दोस्तों। अगर इसमें कहीं भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है कि इसका उत्तर ये हो सकता है, ये नहीं है, तो आप बेहिचक आप कमेंट कर सकते हैं। तुरंत प्रभाव से मैं आपका रिप्लाई दोस्तों करूँगा। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। मिलते हैं इसी के साथ।